हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होंगे 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच के। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आया था, जिसमें हम 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स तैयार की है, जिसमें पहली है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। दूसरी मैगजीन है पूरे साल 2019 के करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, लेकिन फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो अगर आप इन मैगजीन्स को खरीदना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की है, तो आपको बताना है कि यह योजना किससे संबंधित है। अभिनंदन योजना जो कि शिक्षा सब्सिडी से रिलेटेड एक योजना है। इस योजना के तहत अगर असम राज्य में कोई हायर एजुकेशन के लिए ऋण लेता है तो उस स्टूडेंट को 50,000 रुपये तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। तो जो विद्युत वाहन नीति 2019 है, इसको मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के तेज गेंदबाज पीटर सिंडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो पीटर सिंडल जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के तेज गेंदबाज थे, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 किसने जारी की है। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की गई है पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो कुल वनाच्छादित क्षेत्र है, कुल फॉरेस्ट कवर क्षेत्र है, ये है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल पर जारी की जाती है। इससे पहले 2017 में जारी की गई थी। तो 2017 की रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल जो रिपोर्ट्स आई है, इसमें 0.56% की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक राज्य में, जबकि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का जो 21.40% फॉरेस्ट कवर है, ये आगजनी के खतरे में है, यानी कि आग से प्रभावित क्षेत्र है। तो ये हैं कुछ रिपोर्ट से फैक्ट जो कि आपको याद रखना है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने महिला वर्ग में अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम है क्रिस्टिना कोच, जो कि नासा की एक एस्ट्रोनॉट हैं। इन्होंने हाल ही में सबसे ज़्यादा समय बिताने का अंतरिक्ष स्टेशन में एक रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में CRPF के नए मुख्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो CRPF जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके नए मुख्यालय का शिलान्यास किया गया भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नववर्ष उत्सव लोसार किस राज्य में मनाया गया है। तो जो लोसार उत्सव है ये मनाया जाता है लद्दाख राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का निधन हुआ है। तो जो विश्वेश तीर्थ स्वामी थे, ये उडुपी कर्नाटक के पेजावर मठ के प्रमुख थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आकाशदीप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो आकाशदीप सम्मान है ये अमर उजाला पेपर द्वारा दिया जाता है, जो कि दिया गया इस साल भालचंद नेमड़े को। भालचंद नेमड़े को आकाशदीप सम्मान दिया गया है अमर उजाला न्यूज़पेपर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने रिस्क रिकॉन.com साइबर एनालिसिस और सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी को खरीद लिया है। तो जो रिस्क रिकॉन.com कंपनी है, इसको खरीद लिया है फाइनेंशियल कंपनी जिसका नाम है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कंपनी के CEO हैं एक भारतीय जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा, और मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 11 है,
महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो महाराष्ट्र राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार, जो कि एनसीपी पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 का संबंध किस देश से है? तो जो रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 है यह चीन देश का एक रॉकेट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो झारखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हेमंत सोरेन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रहे रॉकेट लॉन्ग मार्च का संबंध किस देश से है? तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ। जो रॉकेट लॉन्ग मार्च है ये चीन देश का रॉकेट है। इस रॉकेट ने हाल ही में चीन के सिजियान 20 नामक जो उपग्रह है इसको लेकर उड़ा है। चीन देश के जितने भी रॉकेट होते हैं इनका नाम होता है लॉन्ग मार्च से शुरू होता है। रूस देश के जितने भी रॉकेट होते हैं इनका नाम शुरू होता है सोयूज से। स्पेस एक्स कंपनी के जितने भी रॉकेट होते हैं इनका नाम शुरू होता है फैल्कन 9 से। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के रॉकेट के नाम शुरू होते हैं पीएसएलवी, जीएसएलवी या फिर एएसएलवी से। पीएसएलवी का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी का पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो मिशन चंद्रयान 2 था इसको लॉन्च किया गया था जीएसएलवी MK3 के द्वारा। जो जीएसएलवी MK3 है ये इसरो का सबसे वजनी सबसे हैवी रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म किसके द्वारा लिखा गया? तो जो पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म रिलीजन पार्टीज रीजनल पार्टीज कोलिशन सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई है RNP सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 10,000 रुपये से अधिक की नगद ATM निकासी के लिए OTP वेरिफिकेशन फीचर को शुरू किया है? तो OTP वेरिफिकेशन फीचर शुरू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस संस्था ने जीरेनियम पौधे के उत्पादन के लिए नई कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? तो इस संस्था का नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जीरेनियम पौधे के उत्पादन के लिए कम लागत वाली नई तकनीक को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में UIDAI की सूचना के अनुसार वर्तमान में देश में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक की 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मांडू महोत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो जो मांडू महोत्सव है ये मध्य प्रदेश का एक महोत्सव है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विकास सबनीस का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि विकास सबनीस एक प्रसिद्ध क्या थे? तो विकास सबनीस जो कि एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कथाकार व लेखक द चेन का निधन हुआ है। तो आपको बताना जो द चेन थे ये किस देश से थे? तो द चेन चीन देश के एक महान लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। द चेन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लिखी गई पुस्तक है इसका नाम है कलर्स ऑफ द माउंटेन। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। जो द कलर्स ऑफ द माउंटेन पुस्तक है इसको लिखा गया है द चेन के द्वारा, जो कि चाइना देश के एक लेखक हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं एक GKGS ग्रुप के नाम से टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हूं। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके GKGS ग्रुप नाम सर्च करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली GKGS से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका खिताब जीत लिया है भारत की एक शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है हम्पी कनेरू। जो हम्पी कनेरू हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। और इसी प्रतियोगिता में पुरुष विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है गुजरात के वडोदरा शहर की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा इस साल मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है जमैका देश की टोनी एनसिंग ने। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी ने। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है भारत की विदिशा बालियान ने। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीत लिया है नाज जोशी ने।
फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया केरल के चित्रेश नटसन ने। अगला क्वेश्चन, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस साल दिया गया कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। अब आपको 6 भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हरारे ट्रॉफी को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप को जीत लिया विदर्भ की टीम ने। दलीप ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया रेड की टीम ने और देवधर ट्रॉफी को जीत लिया इंडिया बी टीम ने। भारत की जो सबसे चर्चित क्रिकेट की प्रतियोगिता है इसका नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। 2019 का जो आईपीएल था इसको जीत लिया था मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुंबई इंडियंस टीम की मालिक है नीता अंबानी। नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है। मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है भारत की पहली कंपनी बनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन पार कर गया है। जो मुकेश अंबानी है भारत के सबसे धनी व्यक्ति और पूरी दुनिया के 9वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बतौर गेंदबाज 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, साकिब अल हसन। साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के क्रिकेट स्टार थे, इनको आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया है। 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स में, जिसको जीत लिया था इंग्लैंड देश ने। इससे 4 साल बाद यानी कि 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में। 2020 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में और ऑस्ट्रेलिया देश में ही 2020 का आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल जिसका नाम है अवनगार्ड किस देश ने तैनात किया है? तो जो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जिसका नाम दिया गया है अवनगार्ड, इसको तैनात किया है या फिर इसको बनाया है रूस देश ने। अब हम देख लेते हैं कि ये जो दुनिया की पहली हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है इसकी खासियत क्या होगी। तो जो अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है ये दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको बनाया है रूस देश ने, जिसकी स्पीड जो है ध्वनि की स्पीड से 27 गुना तेज होगी और ये 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी झेल सकती है। ये है इसकी विशेषता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो जो डिफेंस एक्सपो है इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और जो डिफेंस एक्सपो 2020 है इसका आयोजन भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 2020 से होगा। जो डिफेंस एक्सपो 2020 है इसका थीम होगा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। तो ये है इसका थीम जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा लखनऊ में 2019 में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। लखनऊ में ही 47th अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। लखनऊ में ही रेलवे के द्वारा मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया गया। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ से ही भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी। पहली जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन थी ये चलाई गई थी लखनऊ से दिल्ली के बीच, अब दूसरी चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस संस्था ने साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। साइबर अपराध को रोकने के लिए पूरी दुनिया के देश बुडापेस्ट में इकट्ठा हुए और वहीं पर समझौता किया गया, बातचीत किया गया कि साइबर अपराध को कैसा रोका जाए। इसीलिए जो साइबर अपराध से रिलेटेड प्रथम संधि है इसको नाम दिया गया है बुडापेस्ट समझौता। लेकिन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, इस पर संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिया था सिवाय भारत और ब्राज़ील के। तो आपको याद रखना है भारत और ब्राज़ील देश ने बुडापेस्ट समझौता में अंगीकृत नहीं हुआ था।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। तो आपको बताना है जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसके लाभार्थी कौन है। तो जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन योजना है जिसके लाभार्थी हैं सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश ने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर 1 जनवरी 2020 से 3% का नया कर लगाने का निर्णय लिया है जिसका नाम दिया गया है डिजिटल कर। तो ये निर्णय लिया गया है इटली देश के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस प्रकार का जो डिजिटल टैक्स है ये क्या पहली बार इटली देश लगा रहा है, तो उत्तर होगा जी नहीं। सबसे पहले 2018 में लगाया गया था इसको फ्रांस देश ने, जिसका नाम दिया गया था डिजिटल टैक्स या फिर गाफा टैक्स। गाफा है जो टैक्स है इसका नाम गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन कंपनियों के पहले वर्ड से लिया गया है। तो आपको याद रखना है जो गाफा टैक्स है या फिर डिजिटल टैक्स है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस देश के द्वारा, जो कि हाल ही में दूसरा देश लगाने वाला बन गया है इटली। कभी कभी एग्जाम में गाफा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो गाफा 4 कंपनियों को मिला के कहा जाता है, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक की वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टीनेजर यानी कि विश्व की सबसे मशहूर किशोरी किसे घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी अभी विश्व की सबसे मशहूर किशोरी घोषित किया है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। BHU को बनवाया था 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने। जो भूत विद्या कोर्स है यहाँ पर भूत प्रेत से रिलेटेड 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान किया जाएगा, जिसमें यह सिखाया जाएगा कि उन लोगों का इलाज कैसे किया जाए जो दावा करते हैं कि उन पर भूत प्रेत का साया है। इस भूत प्रेत के कोर्स में मेनली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब आपको कुछ विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहे। सबसे पहला है अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा है भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा मणिपुर राज्य में। दुनिया की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा UAE देश की राजधानी अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संस्था AAO ने भारत के डॉक्टर संतोष जी होनावर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो AAO का पूरा नाम है अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। इन्होंने ही भारत के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनका नाम है डॉक्टर संतोष जी होनावर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है। जो ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच है ये विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें हम आँख से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं या फिर आँख से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा 2-3 नाम और आपको याद रखना जिनका संबंध भारत से है लेकिन अमेरिका में चर्चा में रहे। कौन कौन से? गूगल कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया भारतीय मूल के व्यक्ति सुंदर पिचई को। अमेरिका का जो संघीय संचार आयोग है यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, इसकी CTO के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला डॉक्टर मोनिसा घोष को। अमेरिका देश की जो शोध संस्थान है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के व्यक्ति सेतुरमन पंचनाथन को। तो 3-4 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान के बीच 5वें समुद्री मामलों का वार्तालाप किस शहर में हुआ है। तो भारत और जापान के बीच 5वीं समुद्री मामलों के बीच वार्तालाप हुई जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो वही शहर है जहां पर 2020 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। 2020 के बाद 2024 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और उसके 4 साल बाद 2028 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में।
क्वेश्चन नंबर 35 है, रेलवे बोर्ड की अब जो नई भर्तियां होंगी अब ये किस परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो जो रेलवे बोर्ड की अब नई भर्तियां होंगी 2021 के बाद जो आएंगी, अब इनका नया पैटर्न चेंज कर दिया गया। नया पैटर्न होगा सिविल सेवा परीक्षा। जो रेलवे बोर्ड की 2021 के बाद आने वाली नई भर्तियां होंगी उनमें प्री और मेंस एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम होगा वो सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन, विजडन पत्रिका द्वारा जारी दशक के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो विजडन जो पत्रिका है, क्रिकेट की एक मैगजीन है, इसके द्वारा इस दशक के टॉप 5 जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं इनमें से एक ही भारत से क्रिकेटर का नाम शामिल किया गया है, जिनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली के अलावा दक्षिण अफ्रीका के डेन स्टेन, एबी डिविलियर्स तथा ऑस्ट्रेलिया देश के स्टीव स्मिथ इस सूची में शामिल हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया देश की जो ऑलराउंडर एलिस पेरी हैं, ये महिला कैटेगरी में एकमात्र महिला हैं जिनको विजडन मैगजीन के द्वारा दशक के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से। विराट कोहली, डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स, स्टीव स्मिथ और एलिस पेरी, ये विजडन मैगजीन के द्वारा के अनुसार टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं इस दशक के। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में प्रसिद्ध गीतकार एली विलिस का निधन हो गया। तो आपको बताना कि एली विलिस किस देश की थी। तो जो एली विलिस थी ये अमेरिका देश की एक प्रसिद्ध गीतकार थी, सॉन्ग राइटर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो सुशासन संकल्प वर्ष को मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चीनी मांझे उस एक तागा होता है जो कि पतंग में यूज किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने जो चीनी मांझा होता है इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत के सबसे पुराना जो संस्कृत शिलालेख है यह कहाँ पर मिला है। तो दक्षिण भारत का जो सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख है ये मिला है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेबरोलू गांव में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेबरोलू गांव में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख मिला है। ये शिलालेख बताया जा रहा है कि जो सातवाहन राजा विजय थे इनके द्वारा 207वीं ईस्वी में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2020 में खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो लिएंडर पेस जो कि एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने वर्ष 2020 में खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है। अब आपको कुछ टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। पहले हम देख लेते हैं भारतीय, फिर देखते हैं विदेशी। तो भारतीय में है टेनिस लिएंडर पेस, प्रजनेश गुणेश्वरन, राम कुमार रामनाथन, यूकी भांबरी, रोहन बोपन्ना, अंकिता रैना, करमन कौर टांडी, ये सभी हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी। यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस राज्य से है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कुछ विदेशी खिलाड़ी। राफेल नडाल जो कि स्पेन देश से टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड देश से हैं, डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया देश से हैं, एंडी मुरी ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं, सरेना विलियम्स अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं, सिमोना हालेप रोमानिया देश से टेनिस प्लेयर हैं, मारिया सोरापोवा रूस देश से टेनिस प्लेयर हैं, नाओमी ओसाका जापान से हैं, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया देश से टेनिस प्लेयर हैं, बियांका एंडरसन जो कि कनाडा देश से एक टेनिस प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश से पोलियो मार्कर के आयात का निर्णय लिया है। तो जो पोलियो मार्कर है, जो कि बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के बाद जो उनके नाखून पे एक मार्क लगाया जाता है, ये अब पाकिस्तान देश भारत से मंगाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फन फोन नाम का तूफान किस देश में आया हुआ है। तो जो फन फोन नाम का तूफान है ये आया हुआ है फिलीपींस देश में। आपको याद रखना है, फन फोन का नाम का जो तूफान है ये आया है फिलीपींस देश में, जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं इस साल आए हुए अन्य तूफान, जैसे फेक्साई और हगीबीस तूफान आया था जापान देश में, डोरियन तूफान आया था बहामस देश में, उस्मान नाम का तूफान भी आया था फिलीपींस देश में, पाबुक नाम का तूफान आया था वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार देशों में, इडाई नाम का तूफान आया था मोजाम्बिक, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे देशों में। इसके अलावा इस साल भारत में आए हुए कुछ तूफान हैं। बुलबुल नाम का तूफान आया था अंडमान निकोबार में,
महा नाम का तूफान आया गुजरात में, वायु नाम का भी तूफान गुजरात में आया, फोनी नाम का तूफान उड़ीसा राज्य में आया, जबकि क्यार नाम का जो तूफान है ये इंडियन ओशन हिंद महासागर में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में भारत के किस जिले ने 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता है? तो जो यूनिसेफ पुरस्कार ये दिया गया है तेलंगाना के कामारेड्डी जिले को। क्यों दिया गया? जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कामारेड्डी जिले को यूनिसेफ के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ जिला है पेडापल्ली, जो कि तेलंगाना राज्य का है, और भारत का सबसे साफ राज्य है तमिलनाडु। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है। आपको बताना कि गंगा प्रसाद विमल एक प्रसिद्ध क्या थे? गंगा प्रसाद विमल जो कि भारत के एक महान हिंदी प्रसिद्ध लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं गंगा प्रसाद विमल जो कि हिंदी लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो जो डिजिटल रेडियो है ये लॉन्च किया जाएगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों को निःशुल्क यानी कि फ्री वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा? तो हाल ही में जारी सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट है इसके तहत मार्च 2020 तक भारत के सभी गांवों को फ्री वाईफाई दिया जाएगा। इसके लिए भारत में एक योजना चल रही है जिसका नाम है भारत नेट योजना। भारत नेट परियोजना के ही तहत भारत के सभी गांवों को मुफ्त में वाईफाई दिया जाएगा। अब आपको भारत सरकार के कुछ गोल यानी कि कुछ टारगेट याद रखना जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी को अचीव करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को 2022 तक सिंगल यूज वाली प्लास्टिक से भारत को मुक्त बनाना। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को 2022 तक मल न्यूट्रिशन फ्री बनाना यानी कि कुपोषण मुक्त देश बनाना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक भारत के किसानों की आय को दुगुना करना। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक भारत के सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड कराना। भारत सरकार का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक भारत की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत से टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी जो है, क्षय रोग है, इसको समाप्त करना है। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत से एड्स रोग को समाप्त करना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत से मलेरिया रोग को खत्म करना। तो ये हैं कुछ भारत सरकार के लक्ष्य जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो सुशासन सूचकांक 2019 में नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु। ये जो सुशासन सूचकांक है 3 श्रेणी में बांटा गया है, बड़े राज्यों में, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में। तो बड़े राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 राज्य रहा पांडिचेरी राज्य सुशासन सूचकांक 2019 में। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में भारत का नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये इसका 11वें नंबर का संस्करण था यानी कि 11th एडिशन था, और इसका थीम था स्वस्थ डाइट। अब आपको कुछ अन्य फेस्टिवल या त्यौहार याद रखना, जैसे होसियन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया कॉक्स बाजार बांग्लादेश में। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया शिलांग मेघालय में। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2019 मनाया गया नागालैंड राज्य में, जबकि पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
प्रथम यायावर साहित्य उत्सव 2019 का आयोजन किया गया जम्मू में। तीसरे सैन्य साहित्य महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया चंडीगढ़ शहर में। गंगा उत्सव 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति उत्सव 2019 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। तो ये हैं कुछ उत्सव और महोत्सव जो कि 2019 में मनाए गए। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो जो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस है, गुड गवर्नेंस डे है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए भारत में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद रखना जो कि एसएससी सीसीएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनकी समाधि स्थल या रेस्टिंग प्लेस जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम है सदैव अटल। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में भारत में सिंचाई और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 210 मिलियन डॉलर का ऋण किस बैंक ने दिया है? तो 210 मिलियन डॉलर का ऋण AIIB बैंक ने भारत में सिंचाई और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दिया है। AIIB का पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग शहर में। AIIB के प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन। अब आपको 4 बैंकों के नाम याद रखने हैं, यहाँ से इनके पूछा जाता है हेडक्वार्टर और उनके प्रेसिडेंट कौन कौन सी है। पहली बैंक है NDB बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय है चीन के शंघाई शहर में। NDB बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं केवी कामत, जो कि भारत देश से हैं। अगली बैंक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है और इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं मसगु अस्कावा, जो कि जापान देश से हैं। अगली बैंक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। इसके नए इस साल प्रेसिडेंट बने हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला MD और CFO बनी है अंशुला गांत, जो कि भारत देश से हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला MD और CFO बनी है अंशुला कांत, जो कि भारत देश से हैं। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। इसकी इस साल नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और IMF की इस साल पहली बार महिला के रूप में बनी हैं मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो कि भारत से हैं, भारतीय मूल की महिला हैं। अगली बैंक जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, HSBC का फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर इसका मुख्यालय पूछा जाता है। HSBC बैंक का पूरा नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन और इसका मुख्यालय है UK के लंदन शहर में। और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में होता है हांगकांग, संघाई, बीजिंग और लंदन। तो ना तो इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है, ना तो संघाई में है, ना तो बीजिंग में है। HSBC बैंक का मुख्यालय है लंदन शहर में। HSBC जो बैंक है दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी बैंक है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 17th इंडिया EU यानी कि यूरोपियन यूनियन समिट 2020 कहाँ हुई है? तो भारत और EU के बीच में जो 17वें नंबर की समिट है, सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया ब्रुसेल्स शहर में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम देश की राजधानी है। और जो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन है, इसका मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में उर्सुला वान डेर लियान। प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट हैं EU की डेविड ससोली। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसका मुख्यालय है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की नई प्रेसिडेंट बनी है क्रिस्टिना लेगार्डे। अब आप यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो बेल्जियम देश है, इनके इतिहास में इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है सोफी विलियम्स। हाल ही में फीफा के द्वारा बेल्जियम देश को टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। और फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार जो बेल्जियम देश है, ये फीफा में पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक है। और 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप था, जो कि उड़ीसा राज्य में खेला गया था, इसको भी बेल्जियम देश ने जीत लिया था। तो इतने क्वेश्चन आपको बेल्जियम देश से याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में है, यहीं पर है नाटो का मुख्यालय। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई सैफ या स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है PR रवि मोहन को। जो ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय केरला के त्रिशूर में, और केरला के त्रिशूर में ही एक और बैंक है जिसका नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक, इसका भी मुख्यालय केरला के त्रिशूर में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। वर्तमान समय में ये हैं टोटल कार्यरत स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ से इनके पूछा जाता है मुख्यालय। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी मुख्यालय बेंगलुरु में, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जालंधर पंजाब में है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है त्रिशूर केरला, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है गुवाहाटी असम, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके मुख्यालय को लेकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी कि इसके लिए बजट कितना अलोकेट किया है? तो भारत सरकार ने 3,941.35 करोड़ रुपया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए एक बजट अलोकेट किया। ये आपको डिजिट अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक दूसरा फिगर आपको याद रखना है, जो 2021 का सेंसस होगा, जनगणना होगी, इसके लिए भारत सरकार ने 8,754.23 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। तो ये दोनों फिगर आपको अच्छे से तैयार करना, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फिगर जो हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। अगला क्वेश्चन, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो ये पुस्तक है ये भारत के ओलंपिक खेलों के इतिहास पर आधारित है। इसको लिखा गया है बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, जिसको लिखा गया है बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता के द्वारा, जो कि भारत का जो इतिहास रहा ओलंपिक खेलों में उसके बारे में बताया गया है। जो ओलंपिक खेल हैं ये 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजल्स अमेरिका देश में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है समर ओलंपिक, यानी कि उस समय समर की बात की जा रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे, तो उत्तर होगा चीन की राजधानी बीजिंग में, और इसके 4 साल बाद 2026 में खेले जाएंगे मिलन और कोर्टियाना शहरों इटली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अटल भूजल योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अटल भूजल योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके तहत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए को अलोकेट किया है। ये जो अटल भूजल योजना है ये अगले 5 वर्षों तक चलेगी। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो रोहतांग सुरंग का अब नया नाम हो गया है अटल सुरंग। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है रोहतांग सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित है। ये जो सुरंग है जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर, अब इसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है अटल सुरंग, जिसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग। इसके अलावा एक दूसरी सुरंग है जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ये NH-44 पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका भी नाम इस साल बदल दिया गया है, जिसका नाम था चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम बदलकर इस साल रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ये दोनों सुरंगों के नाम आपको याद रखना है। रोहतांग सुरंग का नया नाम रखा गया अटल सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग का नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला क्वेश्चन, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ। देश का जो पहला किन्नर समुदाय के लिए विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में।
इसके अलावा भारत का पहला जो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत के अगले विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के अगले विदेश सचिव होंगे इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम जो कि एक भारत में प्राइवेट बिजनेस जो है उनके लिए एक फोरम है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया निरंजन हीरानंदानी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की है? तो ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है नासिक रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में QR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो QR-SAM जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना का 6वां अंग जिसका नाम होगा मिलिट्री स्पेस फोर्स, इसको किस देश ने लॉन्च किया है? तो मिलिट्री स्पेस फोर्स के नाम से एक नया सेना का अंग लॉन्च किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने किस शहर में अभिनंदन यात्रा का आयोजन किया? तो जो अभिनंदन यात्रा है इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड 2019 दिया गया मेजर अनूप मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संगीता रेड्डी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ठुमरी विशेषज्ञ विदुषी सविता देवी का निधन हो गया है। आपको बताना कि सविता देवी किस घराने से संबंधित थी? सविता देवी जो कि एक ठुमरी विशेषज्ञ थी, ये बनारस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट फोक टेल ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ जो बिहार पुस्तक है इसको लिखा गया है ननिल वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 215 दिनों में कितने कोचेस का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है? तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु की है, इन्होंने 215 दिनों में 3000 कोचेस का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार से जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई यह दुनिया की नंबर 1 कोच फैक्ट्री बन गई है। भारत में 3 ही कोच फैक्ट्री हैं, यानी कि 3 जगह रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। इन 3 जगहों पर भारत के कोचेस बनाए जाते हैं। रेलवे के कोचेस कहते हैं रेलवे के डिब्बे को। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष फार्मर्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के संघीय संचार आयोग में पहली महिला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर मोनिशा घोष, जो कि भारतीय मूल की एक महिला हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम की जो 50वीं वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 15th नंबर की वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक फोरम है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के कोलोनी शहर में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक हैं क्लास श्वाब। इस साल इस बैठक का सम्मेलन का थीम होगा स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। इस साल टोटल 4 लोगों को क्रिस्टल अवार्ड दिया जाएगा, जिनमें से एक भारतीय हैं, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा इनके द्वारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने YSR नेत्रना नेस्तम योजना को शुरुआत की है? तो जो YSR नेत्रना नेस्तम योजना है इसकी शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। आपको कहीं भी YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश।
जो YSR नेत्रना नेस्तम योजना है ये हथकरघा बुनकरों के लिए एक योजना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की अन्य योजनाएं हैं YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR नेत्रना नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, YSR ला नेस्तम योजना। ये सारी के सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। क्वेश्चन 75 है फीफा क्लब विश्व कप 2019 को किसने जीत लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फीफा क्लब विश्व कप। तो फीफा क्लब विश्व कप 2019 को जीत लिया है लिवरपूल ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक क्लब है। यहाँ पर क्लब का बात किया जा रहा है, ना कि वर्ल्ड कप का। जो 2019 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये खेला गया कतर देश में, और अगले साल 2020 में भी खेला जाएगा कतर देश में। जो क्लब वर्ल्ड कप है ये दुनिया के जितने भी फीफा क्लब हैं उनके बीच में खेला जाता है, ना कि देशों के बीच में। अगला क्वेश्चन, फीफा ने बेल्जियम देश को इस साल टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना है। जो बेल्जियम देश है ये फीफा रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 देश है। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा 2018 का जो पुरुष विश्व कप था इसको ये खेला गया था फ्रांस देश में, जिसको जीत लिया था रूस देश में खेला गया था, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। 2018 फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था रूस में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। इसके 4 साल बाद यानी कि 2022 में खेला जाएगा कतर में। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका 3 देशों में। 2019 में खेला गया महिला फीफा विश्व कप, जो कि खेला गया फ्रांस देश में, और इसको जीत लिया अमेरिका देश की टीम ने। 2020 का जो अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप है ये खेला जाएगा भारत देश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप खेला जाएगा भारत देश में। 2019 का जो अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप है ये खेला गया ब्राज़ील देश में, जिसको जीत भी लिया ब्राज़ील देश ने। फीफा के द्वारा जो वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है ये इस साल दिया गया अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 76 है किस राज्य ने किसानों के ऋण को माफ करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना शुरू की है। तो जो महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना है इसको शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2019 में विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए किसे चुना गया है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2019 के विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चुना गया है महिला श्रेणी में एशले बार्टे को और पुरुष श्रेणी में राफेल नडाल को। जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका मुख्यालय है UK के लंदन शहर में। इसके अलावा वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस फेडरेशन यानी कि महिला जो टेनिस आयोग है इनके द्वारा 2019 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया एशले बार्टी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 11वें रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 11वें रीजनल कनेक्टिविटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिए गए हैं। तो जो भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं ये अभी दिए गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इनका जो अनाउंसमेंट है बहुत पहले हो गया था, लेकिन चुनाव के चलते ये डिले हो गए थे। सम्मान अब दिया गया है। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, इस साल के जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड थे 2019 के ये 66 नंबर के थे। ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और ये भारत में दिए जाने वाले फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं। जो 66वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड थे इनमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है हेलेरो फिल्म को, जो कि गुजराती भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया अंधाधुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है आयुष्मान खुराना को अंधाधुंध फिल्म के लिए, विक्की कौशल को उरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कीर्ति सुरेश को महानती, जो कि तेलुगु भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया आदित्य धर को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया पैडमैन फिल्म को, और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया पानी फिल्म को, जो कि मराठी भाषा की फिल्म है।
किसी भी व्यक्तिगत इन सब में पुरस्कारों में जो व्यक्तिगत पुरस्कार होता है, इनमें से सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि इस साल दिया गया अमिताभ बच्चन को। और इस साल एक नया अवार्ड स्थापित किया गया जिसका नाम दिया गया है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड है, ये दिया गया इस साल उत्तराखंड राज्य को। तो इतने क्वेश्चन हैं जो कि आपको 66 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2019 से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैनुअल मरेरो क्रूज किस देश के 40 साल में पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो मैनुअल मरेरो क्रूज जो हैं ये क्यूबा देश के 40 साल में पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को, जो कि जन्म दिवस होता है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम। इन्हीं के नाम पर 22 दिसंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। इनके नाम पर 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है शस्त्र रामानुजम प्राइज, 2019 में दिया गया ये एडम हार्पर को। दूसरा पुरस्कार है ICTP रामानुजम पुरस्कार, जो कि 2019 में दिया गया होंग हे फैम को, जो कि वियतनाम देश के एक गणितज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंजीनियरिंग छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए फ्यूचर स्किल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो जो फ्यूचर स्किल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है IT कंपनी विप्रो तथा नासकॉम संस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोचीन बंदरगाह पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण का आयोजन किस बल के द्वारा किया गया है? तो जो अपहरण नाम का एक एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया गया भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अफगानिस्तान देश। जो भारतीय फार्माकोपिया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जो कि भारत में जो दवाएं बनती हैं उनके स्टैंडर्ड को, एक मानक को निर्धारित करता है। तो भारतीय फार्माकोपिया का जो मानक है, अब ये अफगानिस्तान देश में भी लागू होगा, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बना है अफगानिस्तान देश। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन ट्विस्ट है, ये भारतीय रिजर्व से संबंधित है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, जो कि एक बॉन्ड बेचने और खरीदने का एक के लिए लॉन्च किया गया एक मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि गूगल सर्च के अनुसार भारत में 2019 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन ट्विस्ट, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गूगल सर्च इंजन 2019 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुलजार अहमद किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो गुलजार अहमद पाकिस्तान देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 27वें नंबर के। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान की पार्टी का नाम है PTI, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी। और इमरान खान को जॉर्डन देश के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। पाकिस्तान देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ, इनको पाकिस्तान देश के हाई कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है देशद्रोह के केस में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह जिसका नाम है ETRSS को लॉन्च किया है? तो जो ETRSS उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है इथोपिया देश के द्वारा, जो कि इथोपिया देश का पहला उपग्रह है। ETRSS का पूरा नाम है इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और इसको लॉन्च किया गया है चीन देश की मदद से। जो इथोपिया देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया देश की मुद्रा है बिर। इथोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद। अबे अहमद को इस साल 2019 में नोबेल पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। अब आपको 4 देशों के नाम याद रखना जो कि 2019 में पहली बार अंतरिक्ष में पदार्पण किए हैं, यानी कि स्पेस में एंट्री किए हैं। कौन कौन से? पहला है इथोपिया देश। इथोपिया देश ने 2019 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है ETRSS-1। दूसरा देश है सूडान। सूडान ने भी अपना इस साल 2019 में पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है SRSS-1, जिसका पूरा नाम है सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट।
इथोपिया और सूडान दोनों देशों के जो उपग्रह हैं ये लॉन्च किए गए चीन देश के द्वारा। इसके अलावा दो अन्य देश हैं नेपाल और श्रीलंका। नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया नेपाली सेट 1 के नाम से। श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया रावना फर्स्ट के नाम से अमेरिका देश की मदद से। भारत का जो पहला सैटेलाइट था ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन यानी कि आज के रूस के देश की मदद से, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लिखी गई पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स जो पुस्तक है ये लिखी गई है राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जो भारत के टॉप सेलिब्रिटी हैं 100 नंबर के, उनमें से पहले नंबर पर हैं क्रिकेटर विराट कोहली। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। पहले नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार, तीसरे नंबर पर सलमान खान, चौथे नंबर पर अमिताभ बच्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो ये सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की गई है इनमें पहले नंबर पर महिलाओं में कौन है? तो महिलाओं में पहले नंबर पर हैं आलिया भट्ट, दूसरे नंबर पर हैं दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की ओवरऑल रैंकिंग है 8। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में $100 बिलियन बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की पहली बैंक कौन बनी है? तो $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की पहली बैंक बनी है HDFC। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनी कौन है तो उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। भारत की पहली कंपनी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो होगा आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन अगर बैंक पूछा जाए तो उत्तर होगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस CV रामलू को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल करणवाल को। जो भारत की राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है जिसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, ये स्थित है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाल ही में अमेरिका देश के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक सेतु रमन पंचनाथन को किस संस्था का निदेशक नियुक्त किया? तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ। सेतु रमन जो पंचनाथन है ये अमेरिका देश की जो सर्वोच्च शोध संस्थान है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद ने लॉटरी के लिए GST दर कितनी को निश्चित की है? तो जो लॉटरी लगती है इसके लिए GST दर देना होगा, आपको GST टैक्स देना होगा 28%। GST की अभी अभी काउंसिल बैठी है 38 नंबर की। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया शशि थरूर को। इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लिए इनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। जो शशि थरूर हैं ये भारतीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। अब आपको शशि थरूर द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों के नाम याद रखना जो कि आज के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा। पहली है एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, दूसरी है व्हाई आई एम हिंदू और तीसरी है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, चौथी है द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। ये 4 पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं। जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में दिया जाता है और इस साल हिंदी भाषा में दिया गया है नंद किशोर आचार्य को, इनकी पुस्तक चिल्लाते हुए अपने को। तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संचार के लिए यानी कि मैसेजिंग के लिए कौन सी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप को विकसित कर रही है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में बताया है कि वो अपने जो डिपार्टमेंट होते हैं सरकारी उनके लिए एक नया मैसेजिंग ऐप बना रहे हैं जिसका नाम होगा GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम की भांति काम करेगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन होगा। यह जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होगा सुरक्षित होगा क्योंकि कई बार जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप होता है हैक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सरकार
का डेटा होता है लीक हो जाता है, इसी के लिए इन्होंने खुद का एक नया ऐप बनाने का निर्णय लिया जिसका नाम होगा GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जिसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सारे जो सरकारी संगठन हैं इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा सरकार का एक दूसरा ऐप आपको नाम याद रखना जिसका नाम है भीम। भीम जिसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि UPI पर आधारित है। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम भी भारत सरकार का एक ऐप है जो कि पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको बनाया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। NPCI ने जो कंपनी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना की घोषणा किस देश ने की है? तो जो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज है इसकी स्थापना की घोषणा की है पुर्तगाल देश ने, जो कि गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी पीडिया को किसने बनाने का निर्णय लिया है, तो गांधी पीडिया जहाँ पर महात्मा गांधी के जो भाषण हैं या फिर उनके द्वारा लेख लिखे गए हैं इनको संग्रहित किया जाएगा। तो गांधी पीडिया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको बनाया जाएगा IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किस संस्करण में लॉन्च किया गया? तो जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है इसको हाल ही में ब्रेल संस्करण में जारी किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का ब्रेल संस्करण जारी किया गया है। ब्रेल संस्करण क्या होता है? तो ब्रेल संस्करण जो है एक लिखने की पद्धति है, लिखने और पढ़ने की पद्धति है जो कि छू कर लिखी पढ़ी जाती है। जो ब्रेल पद्धति है इसका नेत्रहीन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके द्वारा ब्रेल पद्धति का यूज किया जाता है। जो ब्रेल पद्धति है इसका विकास किया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा, जो कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति थी। इन्हीं के नाम पर 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो विश्व ब्रेल दिवस है ये मनाया जाता है लुइस ब्रेल के नाम पर, जो कि फ्रांस देश के व्यक्ति थे। इन्होंने ही ब्रेल पद्धति का विकास किया था जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने लिखने की एक लिपि है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विजय अमृतम व सहचारी नामक योजना लॉन्च की हैं? तो जो विजय अमृतम और सहचारी योजनाएं हैं ये शुरू की गई हैं केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देश का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य का जो चेन्नई कॉरपोरेशन है इन्होंने कचरे से रिलेटेड एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है मद्रास वेस्ट एक्सचेंज.com। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना जो ठोस अपशिष्ट है इसको ऑनलाइन खरीद सकता है और बेच सकता है। यही है देश का पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल। अब आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन याद रखना जो कि कचरे से रिलेटेड हैं। जैसे देश का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया था छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में। प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश का पहला चरखा स्थापित किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC की ODI तथा T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो ICC की ODI और T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है भारत की स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना के साथ साथ ODI में झूलन गोस्वामी को, पूनम यादव को तथा शिखा पांडे को शामिल किया गया है और तथा दीप्ति शर्मा को T20 में शामिल किया गया। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। ICC के द्वारा ODI और T20 में स्मृति मंधाना को, झूलन गोस्वामी को, पूनम यादव को और शिखा पांडे को शामिल किया गया है, जबकि T20 में दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया है। इसके अलावा ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एलिस पेरी को। ICC वुमेन ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ICC वीमेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया तो उत्तर होगा एलिसा हेली को। ये भी ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, 44वें कलकत्ता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री किस देश को चुना गया है? तो जो 44वां कलकत्ता पुस्तक मेला था इसमें फोकस देश था रूस। अब आपको 3 पुस्तक मेलों के नाम याद रखना है कौन कौन से।
अबू धाबी पुस्तक मेला, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था भारत को। अगला है मेक्सिको पुस्तक मेला, इसमें भी भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था। और 2020 में जो पेरिस पुस्तक मेला होगा, इसमें भी भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है। इसके अलावा अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि फोकस देश से रिलेटेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो केरला फिल्म फेस्टिवल था, इसमें फोकस देश था चीन। जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, इसमें फोकस देश था जर्मनी। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश था ईरान। जो भारत का 50वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, जिसका आयोजन किया गया गोवा में, इसमें फोकस देश था रूस। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 में फोकस देश था नेपाल। जो इस साल भारत में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड 2019 महोत्सव मनाया गया, इसमें पार्टनर कंट्री था अफगानिस्तान तथा फोकस कंट्री था साउथ कोरिया। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि फोकस कंट्री से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल साथी कार्यक्रम को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जल साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी का नया सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है देवेश श्रीवास्तव को। जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन, सतह से सतह वार करने वाली में सक्षम ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो कोई भी मिसाइल हो, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो होता है डीआरडीओ के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो मिसाइलें होती हैं भारत में डीआरडीओ द्वारा बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 को किसने जीत लिया है? तो जो दक्षिण एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार है, ये जीत लिया है भारत के अमित बागची ने। इन्होंने जीत लिया है अपने उपन्यास हाफ द नाइट इज गॉन। हाफ द नाइट इज गॉन के लिए अमित बागची को डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। क्वेश्चन नंबर 110 है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ जो पुस्तक है, इसको लिखा गया है सुजान निनान और विश्वनाथन आनंद के द्वारा, जो कि चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, विश्व लिंग भेद सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 विश्व लिंग भेद सूचकांक 2020 में नंबर 1 देश रहा आइसलैंड, और इसमें भारत की रैंकिंग रही 112। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जाएगा भारत देश में। भारत में कहाँ? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका थीम होगा भूविज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान। भूविज्ञान सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान इसका थीम होगा। और इसका आयोजन किया जाएगा भारत में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आपको कुछ सम्मेलन या फिर अन्य चीज़ें याद रखना जिनका आगामी वर्षों में भारत में आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से? 2020 में भारत में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। 2020 में बायो एशिया समिट का आयोजन किया जाएगा। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2022 में भारत में इंटरपोल की जनरल असेंबली का आयोजन किया जाएगा। 2023 में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और 2023 में ही भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो ये हैं इतने सम्मेलन जो कि आगामी वर्षों में भारत में आयोजित होंगे। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता को में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो बांग्लादेश इंटरनेशनल टेनिस नहीं, यहाँ पर होगा बैडमिंटन। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इसमें पुरुष एकल का वर्ग का जो खिताब है, इसको जीत लिया भारत के लक्ष्य सेन खिलाड़ी ने। जो लक्ष्य सेन खिलाड़ी हैं, ये उत्तराखंड राज्य से एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने इस साल
बेल्जियन इंटरनेशनल 2019, सार्लोलक्स ओपन 2019, डच ओपन 2019, स्कॉटिश ओपन 2019 तथा बांग्लादेश इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019 को जीत लिया। ये हैं इतनी प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिसको लक्ष्य सेन ने इस साल जीत लिया। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया टोनी एनसिंग ने, जो कि जमैका देश की एक ब्यूटी मॉडल हैं। तो ये था हमारा दिसंबर महीने का पार्ट 2 करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।